आज हम ये देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग हेजिंग में कैसे करते हैं, बाई साइड निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। स्पेशली इंडेक्स में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे हेजिंग करते हैं बाई साइड। तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी का। पहले चार्ट पे आ जाएंगे और मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट है यहाँ पर। अब इस सपोर्ट से हम लोगों को बाय करना है निफ्टी को। ठीक है, तो यहाँ पर बाय किया तो ये लेवल है 25,850। ठीक है, ये 25,850 स्पॉट प्राइस है निफ्टी का। और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये प्रीवियस लो। तो ये लो लेवल है 25,764, मतलब ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा है। अब टारगेट देखेंगे कि एक शायद ये टारगेट होगा और ये गैप फिलिंग। तो ठीक है, एक मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएंगे और बीच बीच में अगर हमें प्रॉफिट बुक भी करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेंगे कि यहाँ पर हम बाई करेंगे, ये स्टॉप लॉस होगा और ये टारगेट होगा। अब इसमें नेकेड ऑप्शन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है कि जैसे कि मार्केट साइडवेज रह गया तो आपका ऑप्शन जा सकता है, या फिर मार्केट अप डाउन करके ऊपर जाए तब भी ऑप्शन में डीके होता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग हेज करते हैं। तो उस हेज में हम लोग चले जाएंगे, कैसे करते हैं वो समझेंगे। निफ्टी, यहाँ पर हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब करंट एक्सपायरी जो चल रही है वो 16 दिसंबर, वो आज खत्म हो गई। तो नेक्स्ट एक्सपायरी को हम लोग कॉल लेंगे। ठीक है, तो जब हम बाय करते हैं तब कॉल लेते हैं, तो कॉल जो होता है वो इन द मनी कॉल होगा। तो 25,850 है तो हम इन द मनी कॉल में लेंगे। तो ये देखो 25,850 156 प्राइस है यहाँ पर बाय कर। अब जब हम बाय करेंगे तो ये प्रीमियम की कॉस्टिंग है 11,722। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप 10 लॉट लोगे, 20 लॉट लोगे, इसमें रिस्क क्या है, मैक्सिमम, मतलब ये जीरो भी हो सकता है। तो हमें जीरो से बचना है। ठीक है ना। तो क्या करना होगा, तो अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो इन द मनी कॉल हमने बाय किया है, तो हम अब ओटीएम को शॉर्ट कर देंगे। पहले इन द मनी को बाय करना है, फिर ओटीएम को शॉर्ट करना है। तब यहाँ से ओटीएम, ये जो टारगेट प्राइस है वो हम एक्सपायरी स्ट्राइक्स पे जाएंगे। ये निफ्टी की एक्सपायरी ये 23 दिसंबर की। ठीक है, तो 25,850 देखो यहाँ पर 156 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। तो जितना हम प्रीमियम ज़्यादा देंगे उतना रिस्क कम होता है। तो ठीक है, 156 की प्राइस है। अब ओटीएम में जाना है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 26,000 का जो सी है वो 84 है, मतलब इससे ऑलमोस्ट हाफ है। तो 26,000 का सी को हम शॉर्ट कर देंगे। तो जैसे ही 26,000 के सीई को हम अगर शॉर्ट कर देंगे तो ये जो डिफरेंस होगा ना, देखो शॉर्ट कर दिया। अब देखो, तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। ये है क्या है, मैक्सिमम लॉस। इसमें आप अगर छोड़ भी दोगे तब आपको पर लॉट इतना ही लॉस होगा। ठीक है, छोड़ देने के बाद। ठीक है, तो जितना प्रीमियम में डिफरेंस होगा वही हमारा लॉस होता है। जब तक आप एक्सपायरी तक आप छोड़ दोगे, मार्केट ने लोअर सर्किट भी लगा दिया तो भी लॉस इतना ही है। मार्केट अपर साइड में जाए तो भी लॉस आपको, प्रॉफिट आपको इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपने क्या किया, कैप कर दिया आपके लॉस को। जहाँ पर पूरा कैपिटल जाने वाला था वहां पर आपने उस कैपिटल को 50% पे ला के रख दिए। अब देखो हमारा स्टॉप लॉस क्या है। क्या है ये स्टॉप लॉस, 25,764। तो 25,764 पर आते हैं। तो ये देखो, ये अब देखो आपका लॉस कितना है, 1,100। सिर्फ एक लॉट पे 1,100, आप एज पर आवर एसएल उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये तो है कि आप जब तक होल्ड कर रहे हो, आपने छोड़ दिया इसके लिए उतना लॉस दिखा रहा है, लेकिन आप एज पर सिस्टम जाओगे, जब आपको पता चलेगा कि ये ट्रेड फेल हो चुका है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर एग्जिट करना है, तब आपको सिर्फ 1,000 का लॉस होगा। ये होता है हेज करने का तरीका। आप यहाँ पर कितने भी लॉट्स ले सकते हो, मैक्सिमम। अब आपको पता चल गया कि मुझे सिर्फ 1,000 का रिस्क है यहाँ पर, तब आप 20 लॉट लो, 10 लॉट लो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैं
20 लॉट्स की बाइंग कर लेता हूँ, और यहाँ पर 20 लॉट्स, सेम लॉट्स, जितने लॉट्स बाय किए उतने लॉट्स को आप शॉर्ट कर दिया। आपका इतना कैपिटल लगेगा। अब ये है मैक्सिमम लॉस अगर आपने छोड़ दिया तो। लेकिन हमारे स्टॉप लॉस पर अगर हम जाएंगे तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 आपका लॉस होगा। 764 पर हम जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास लॉस होगा। अब प्रॉफिट ऊपर की तरफ, ये 26,000 तक अगर आप होल्ड करोगे तो 26,000 पे जाएंगे तो ये आपका प्रॉफिट 88,000 आराम से आप होल्ड करके जा सकते हो। आपको अच्छी नींद आएगी कब? आपको जब पता है कि मैक्सिमम लॉस या फिर मेरा हेज का जो लॉस है स्टॉप लॉस का वो बहुत लिमिटेड है, तब आप उसको लेके जा सकते हो। अब इसमें आपको रिस्क बढ़ाना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ऑप्शन जितना था उसको आधा कर दिया। मतलब जहां पर हम लोगों ने ज्यादा, जिसका प्रीमियम हाई था उसको शॉर्ट कर दिया। अगर आपको उससे भी कम करना है तो हम देखो यहाँ पर देखिए 51 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 26,100। तो 26,100 के स्ट्राइक को लेंगे यहाँ पर। जितना आपका प्रीमियम में डिफरेंस कम होगा, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रिस्क बढ़ा दिया। तो 26,000 पे जैसे ही प्राइस आएगा तो देखो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, ये देख रहे हो 1,10,000। और यहाँ पर अब रिस्क बढ़ेगा, ये 52,000। तो जितना प्रीमियम में डिफरेंस होगा वही आपका लॉस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक लॉट्स में आपको समझ में आएगा ये। इसको कट कर देते हैं, ये एक, इसको भी एक कर देते हैं। एक लॉट में डिफरेंस समझ में आता है कि कितना लॉस होगा। ये देखो, अब हमने क्या किया था, प्रीमियम 26,100 जिसका कम प्रीमियम है, उसको शॉर्ट किया है तो यहाँ पर रिस्क बढ़ता है। तो मैक्सिमम लॉस आपका 7,000 पर चले जाएगा, लेकिन सेवन, ये देखो यहाँ पर 1,600 के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। जितना प्रीमियम ये आप कम पे शॉर्ट करोगे, जितने ओटीएम, उतना आपको ज़्यादा लॉस होगा। अब देखो यहाँ पर हमने 26,200 को शॉर्ट किया, 764 आते 2,300 पर लॉट रिस्क। अब प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। देख रहे हो डिफरेंस? तो जितना आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस एज पर स्टॉप लॉस ये है। तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आपका वो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है। और इसमें दूसरी चीज से भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें हम 2 लॉट बाई करेंगे और इसमें सिर्फ एक लॉट को शॉर्ट करेंगे तो ऐसे भी आप हेज कर सकते हो। यहाँ पर रिस्क बढ़ेगा लेकिन सिर्फ एक शॉर्ट करोगे। ठीक है। लॉट को बाय करना है, आपको रिस्क लेना है लेकिन हेज के साथ, तब आप ऐसे भी कर सकते हो। 764, ये देखो 5,300 का लॉस होगा। मैं आपका एज पर स्टॉप लॉस प्रॉफिट थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आपने 2 लॉट बाय किए, एक को शॉर्ट किया। तो इसे अगर हम लोगों को 10 लॉट बाई करेंगे, ये देखो 10 लॉट को बाई कर दिए तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ, 5 लॉट शॉर्ट कर देंगे। अब देखो, अब 7,6 पर ऊपर आते 25,000 का लॉस होगा आपके स्टॉप लॉस से। और 26,000 तक अगर आप जाएंगे तो 86,000। तो आपने यहाँ पर क्या किया, हेज कर दिया है लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेके। जितने लॉट्स बाय किए हैं उससे हाफ शॉर्ट किए। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क कम करना है। ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस को कम करेंगे, 26,101, जो 20 पहले का था हमारा ये, उस पे लेके आएंगे 84। देखो ये 156, हम लोगों ने क्या किया, जो ओटीएम था उसमें ज्यादा प्रीमियम था उसको शॉर्ट कर दिया, मतलब रिस्क को और कम किया। अब देखो मैक्सिमम ये है, इसको भूल जाओ। स्टॉप लॉस पर आते हैं, ये देखो 764, ये है 25,000 के आसपास का लॉस। और 26,000 पर जब मार्केट जाएगा तो 45,000। सो रिस्क आपका कम हो रहा है एज पर आपके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन से। यहाँ पर अब देखो 26,000 का जो सीई है वो 84 है, और इन द मनी कॉल यहाँ पर है वो
186। तो हम इसके डिफरेंस पे जितना रखेंगे वैल्यू, वही हमारा रिस्क होता है, ठीक है। जितना कम में जाओगे उतना रिस्क बढ़ते जाएगा, जितना पास में रखोगे ओटीएम को उतना आपको ये रिस्क कम होगा, जितना यहाँ पर आ जाओगे उतना ज़्यादा होगा। अब हम बैंक निफ्टी का देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाएंगे और ये देखिए कि बैंक निफ्टी है 59,000 पर। तो मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर बैंक निफ्टी बाई कर दिया, और ये है हमारा स्टॉप लॉस 58,800, ठीक है। और टारगेट है ये, ठीक है, 59,500। तो यहाँ पर जाएगी बैंक निफ्टी ऑप्शन। अब ये देखो बैंक निफ्टी का 59,000 है, तो इन द मनी 59,000 को ही बाई करेंगे, कॉल को। इन द मनी कॉल को पहले बाय करना है, ठीक है। ये बाय हो गया एक लॉट। अब यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम इतना कैपिटल लगता है और उतना ही लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन जीरो भी हो सकता है। तो अभी इसको हेज करना है, तो देखो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में चले जाएंगे। तो देखो 602, ये जो 59,000 का इन द मनी कॉल है, तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ पर 300 का प्रीमियम है, जो हम लोगों का जो रिस्क है वो हाफ कर दे। तो यहाँ पर देखो 300 का ऑप्शन है, ये 59,600, देख रहे हो आप, 308 वो जो उसकी वैल्यू है। तो 59,600 को हम शॉर्ट कर देंगे यहाँ पर, ओटीएम को शॉर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये 59,000 सी को हमने सेल कर दिया। अब देखो जो 21,000 का लॉस था वो अब आ चुका है 10,000 मैक्सिमम लॉस, ठीक है। तो हमारा कैप लिमिट में आ गए हम, जो लॉस भी होगा वो लिमिट में होगा, और प्रॉफिट भी लिमिट में होगा। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 58,800। तो 58,800 पे चलेंगे। ये देखो सिर्फ आपका लॉस होगा 3,000, सिर्फ लॉस पर लॉट, मैक्सिमम इसके ऊपर डिपेंड। अब इसमें भी देखेंगे, अब जैसे स्ट्राइक प्राइस जितना आप प्रीमियम ज़्यादा रखोगे, उसमें आपको प्रॉफिट जो रिस्क है वो कम होगी। अब जितना प्रीमियम कम जाएगा, जैसे कि यहाँ पर चले जाएंगे, तो सिर्फ हम लोग 60,000 का जो सी है वो है 187 पे। तो 60,000 के सी पे हम लोगों को रिस्क भी चाहिए थोड़ा सा हेज के साथ। तो उसके लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 60,000 का सी ले लिया, ये देखो 186। तो हमारा इन द मनी का कॉल जो है 600, और ये है ऑलमोस्ट 200। तो 400 का जो डिफरेंस है वही हमारा लॉस होगा, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट कर दिया, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो मैक्सिमम लॉस 14,000 पे हो गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया, क्योंकि आपने रिस्क ज़्यादा लिया, इसके लिए प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हेज के साथ में। अब 59,800 पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो 59,800 पे जाएगी। तो देखो 4,500, सिर्फ 4,500 पर लॉट लॉस होगा मैक्सिमम। आप प्रॉफिट यहाँ पर अगर लास्ट प्लॉट तक अगर आप होल्ड करोगे 59,500, तो 59,500 पे अगर हम जाए, ये देखो 3,800 आपको प्रॉफिट में रहोगे। तो ये बेसिक हेज है, जिससे कोई भी इंसान जिसको हेजिंग नहीं आती, तो वो एक सिंपल हेज लेकर भी आराम से पोजीशन को होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। तो हेज ज्यादा लेग्स यहाँ पर शॉर्ट करना, ऊपर शॉर्ट करना, ये चार चार लेग्स को शॉर्ट करके या बाई करके कुछ मतलब नहीं होता। आपको सिंपल चीज आनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर बाई करूँ और मुझे हेज करना है, तो मैं इमीडिएट बेसिस पर क्या करना चाहिए। तो आपने इमीडिएट बेसिस पे क्या करोगे, इन द मनी को बाई कर दिया, ओटीएम को शॉर्ट कर दिया। तो वैसे हेज होता है। अब देखो और रिस्क कम चाहिए इसमें, तो हम ये जो 60,000 का सी है, वहाँ पर हम 59,500 पे अगर हम जाए, तो ये उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। ये देखो 348 शॉर्ट कर दिया। अब देखो मैक्सिमम लॉस हम किस में आ गए, सिर्फ 8,000 पर। अब देखो ये हमारा स्टॉप लॉस है 8,800, 58,800।
ये देखो कैप कर दिया आपने, सिर्फ 2500 लॉस पे आ गए। ऐसे ही हेज करने जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट साइड में कैसे हेज करते हैं वो देखेंगे।